यदि आप भी सर्वे का फॉर्म भरने जा रहे हैं और जमा करने जा रहे हैं अपने ब्लॉक या जहां शिविर लगा हुआ है वहां पे, तो आप जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखें ताकि आपका जो है ना एक भी चीज़ गलती ना हो पाए। तो चलिए हम आज के वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि मतलब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है एकदम सही सही, ताकि आपको जो है ना ऑफिस से रिटर्न नहीं होना पड़ेगा। तो हम पूरा प्रक्रिया इसके बारे में जानेंगे और सारा मतलब जो है ना अभी फिलअप करेंगे। तो एक बार ज़रूर आप इससे मिला लें कि आपका फॉर्म गलत तो नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ और स्पेशल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म को भरना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रपत्र 2 जो है आपको पहला काम करना है, प्रपत्र 2 को पहले फिलअप करना है, ठीक ना। तो आपको ऊपर में यही लगा के भी देना है। यदि पूरा फिलअप हो जाएगा तो और क्या करना है, तो हम सारा प्रक्रिया इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से यदि आप बिहार से हैं और बिहार में जो है ना अभी पूरा सर्वे चालू है और जो है ना आपके पास जितने भी ज़मीन है वो पूरा ज़मीन का केवला का फ़ोटो स्टेट और आपका जो लगान है रसीद है उसका फ़ोटो स्टेट लगेगा और आधार कार्ड का जो फ़ोटो स्टेट है उसको लगाना है, आपको इसके साथ में अटैच कर देना है। अब देखिए हम पहले फॉर्म भर लेते हैं कि फॉर्म कैसे। तो बहुत सारा आदमी जो है ना क्या करते हैं कि फॉर्म को गलती भर देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ना प्रपत्र 2 में क्या भरना है आपको कि यहाँ से राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम कहने का मतलब होता है कि आपका जिस मौजे में ज़मीन है वहाँ का आपको पता डालना है। यदि देखिए यहाँ से मेरा यहाँ से है बेलथू, यहाँ से बेलथू में है मतलब यहाँ से सुल्तानगंज, पुलिस थाना सुल्तानगंज पड़ता है और थाना नंबर 6 पड़ता है और हल्का नंबर आपको देना है। तो आपको रसीद में मिल जाएगा हल्का नाम, उससे आप देख करके फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका मतलब जो है ना हल्का नाम है उसको डाल देना है और अंचल आपका जहाँ ब्लॉक पड़ता है वहाँ देख लीजिएगा कि आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो उसको हम बारीकी अच्छे तरीके से मतलब भर देंगे। अब देखिए यहाँ से आ गया जिला, तो जिला आ गया यहाँ से मेरा है भागलपुर, तो हम यहाँ से लिख लेंगे भागलपुर। यहाँ से हम भागलपुर भर दिए। उसके बाद देखिए अब जो है ना यहाँ से आ गया रैयत का नाम और पिता का नाम। यदि रैयत का नाम मान लेते हैं कि हम जो है ना एक ही कबाला में 3-4 गो का एक मेन नाम है और 3-4 उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो आप 3 या 4 का नाम लिख के उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई 3 भाई 4 भाई है तो अपना नाम जो है ना क्या करेंगे सभी को सीरियली दर्शा देंगे और नीचे में पिता का नाम यहाँ से आप डाल देंगे, ठीक ना। और आपको क्या करना है कि अस्थाई पता, आपका जो अभी अस्थाई पता है वो चीज़ डालना है, ठीक ना। अस्थाई पता में अपना ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला ये डाल देना है। उसके बाद आपका जो खाता संख्या है आप कबाला से या रसीद से देख के यहाँ पे भर दें आपका कितना खाता संख्या है और खसरा संख्या आपका कितना है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद आपका रकबा, रकबा देखिए क्या होता है कि आपके पास कितने ज़मीन है वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आप अपने रसीद से या तो कबाला से आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 6 डिसमिल, 5 डिसमिल, किसी के पास 60 डिसमिल, 1 एकड़, जो भी है अपना रकबा यहाँ पे दर्शा दे। उसके बाद आपको चौहद्दी में क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपके वर्तमान में जो चौहद्दी है आपका वर्तमान में मान लेते हैं कि पहले का कुछ और चौहद्दी है और बाद में वो बगल वाले क्या किए हैं कि मतलब ज़मीन को बेच लिए हैं, तो आपका जो वर्तमान चौहद्दीदार है उसको लिखना है, यहाँ पे नाम डाल देना है। उत्तर में कौन है आपका वर्तमान में, उसके बाद दक्षिण में कौन है, पूरब में और पश्चिम में, तो ये चीज़ जो है ना आपको डाल देना है। उसके बाद ज़मीन का किस्म बता देना है कि ज़मीन का किस्म क्या है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो उसको कहते हैं वासोवास, लिख देंगे। उसके बाद यदि खेती बाड़ी का ज़मीन है तो उसको लिख देंगे हम कृषि के लिए। मान लेते हैं कि हमको 10 कट्ठा 15 कट्ठा आ गया, ज़्यादा आ गया तो मतलब 30-35 डिसमिल आ गया, तो ये सब खेती मतलब कृषि में यदि चला जाएगा तो यहाँ से हम कृषि डाल देंगे, ठीक ना। यदि किसी का यहाँ पे मतलब तालाब पोखर जो भी है तो अपना आप दर्शा सकते हैं, ठीक ना, ज़मीन का किस्म। अब देखिए यहाँ से लगान, लगान जो है ना आपका रसीद इसमें जो है ना फ़ोटो स्टेट के साथ यहाँ से रहेगा ही। उसके बाद जमाबंदी संख्या होगा आपके रसीद में दिया हुआ, उसको जमाबंदी संख्या को लिख यहाँ से भर देना है। उसके बाद अगला में देखिए भूमि पर दावा का आधार, तो ये सब है कि यदि भूमि पे आपके विवाद चल रहा है तो आपका होने नहीं दे रहा है, तो इस पे आपका किस कारण से मतलब अटका हुआ है, क्या रुका हुआ है, तो उसके कारण यहाँ से बताना है। अभियुक्ति मतलब हो गया कि उसका जो केस उस चल रहा है जो भी है
तो आपको केस नंबर या यहाँ से जो केस हुआ है उसका मतलब यहाँ से नंबर दर्शाना पड़ेगा कि मेरे अधीन नहीं है कुछ है, तो ये दोनों खटाल को क्या करना है, यहाँ से दोनों कॉलम को खाली छोड़ देना है। उसके बाद इसी में हम आगे चलते हैं। देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है कि नीचे में दिया हुआ है कि यहाँ से देखिए आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद स्थान, आप जिस मौजे का ज़मीन है वहाँ का स्थान डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है रैयत का वो नंबर डाल देना है। और यदि आप जिस तारीख को जमा कर रहे हैं तो उस तारीख को आपको यहाँ क्या करना है, फिल कर देना है। और रैयत का हस्ताक्षर, जिसके नाम से ज़मीन है यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ से मैन एक का नाम था तो यहाँ से ये सिग्नेचर कर दिया है। चलिए हम इसका प्रपत्र 3 समझ लेते हैं कि आपको कैसे भरना है। तो आपके सामने जो है ना प्रपत्र 3 आ गया है। तो इसको जो है ना देखिए यहाँ से वंशावली लिखा हुआ है, अधिनियम की धारा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये फॉर्म तो लेना ही है सर्वे में। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि सेवा में शिविर, यहाँ से शिविर प्रभारी। यदि आपको वंशावली नहीं भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यदि रैयत का नाम है एक ही का, तो एक को आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो अंचल जो आपका ब्लॉक है यहाँ से डाल देना है, और जिला आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल देना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से इसके नीचे। तो देखिए यहाँ से जो रैयत का नाम है, मान लेते हैं कोई 3 भाई हैं, तो यहाँ से तीनों भाई का नाम और यहाँ से क्या उसका रिलेशन में है, पिता है, पुत्र है, जो भी है मतलब यहाँ से दर्शाना पड़ेगा, उसके पेशर को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अगला समझ लेते हैं। अगला है यहाँ से पुत्री और पत्नी, और निवासी कहाँ कहाँ है वो चीज़ डाल देना है। आपका घर कहाँ है, ग्राम वो डालना है, पुलिस थाना कहाँ है वो चीज़ भर देना है आपको, और अंचल जिला ये सब फिलअप कर देना। और जाति यहाँ आ गया, जाति आप जिस जाति का हो वो आपको कास्ट, जिस कास्ट से आते हैं आपको यहाँ से फिलअप कर देना है, ठीक ना। तो ये है गंगोता जाति से, तो यहाँ से गंगोता फिलअप किया है। उसके बाद देखते हैं अगला है क्या, इनमें से जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्ग। अब जो है ना आपको यदि वंशावली नहीं देना, आपका पिता जीवित है तो आप जो है ना इसमें नहीं फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। यदि मर गया है तब उसके बारे में आपको डिटेल्स दर्शाना है और लिखना है, नहीं तो अन्यथा आप नहीं लिखे। यदि रैयत जिंदा है तो आप इस जगह आप नहीं फिलअप करेंगे। चलिए हाँ, लेकिन यहाँ से खाता खसरा आपको लिख देना है, रकबा कितना है मतलब ज़मीन टोटल कितना है वो लिख देना है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो आप देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है यहाँ से कि विश्वास भाजन जो रैयतदार है वो अपना सिग्नेचर करेंगे। यदि 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, वो सभी यहाँ पे एक एक करके सिग्नेचर करेंगे, ठीक ना। यहाँ नहीं हटेगा, नीचे में मतलब यहाँ से करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं अगला फॉर्म। तो ये मेरा तीसरा फॉर्म है। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो देखिए आप यदि वंशावली नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रैयत का नाम है सिर्फ रैयत का नाम और उसके पिता का नाम लिख देना है। यदि 3-4 भाई है तो उसका 3-4 भाई का नाम, उसके नीचे में पिता का नाम लिख देना हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अस्थाई पता है आपके आधार कार्ड में वो चीज़ आपको डाल देना, आप कहाँ वर्तमान में रह रहे हैं उस पता को डालना है। आपका खाता संख्या यहाँ पे हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, आपका रकबा जितना डिसमिल है वो चीज़। हाँ, चौहद्दी में आपको बताई है कि वर्तमान में जो है आपके बगल में वो चीज़ यहाँ से चौहद्दी दर्शा देना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या भर देना आपको। चलते हैं अब नीचे। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिसके पास वंशावली है, यदि वंशावली है तो आपको कैसे फिलअप करना है। तो आप जितने भी मतलब इसमें आदमी इंक्लूड है उस सब को लिखना, और क्या रिलेशन है उसका पिता क्या है वो सारा इसमें दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका नीचे का पार्ट देख लेते हैं। तो इसके नीचे के पार्ट में देखिए यहाँ से दिया हुआ है विश्वास भाजन। तो ठीक ना, विश्वास भाजन जो है ना, जो मतलब रैयतदार है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे वो अपना जिसके नाम से ज़मीन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में ये चीज़ दर्शा दिया गया है कि मतलब आपको क्या क्या इसके साथ में देना है। तो एक में है कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, खतियान की नकल देना है आपको। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपली आपको क्या करना है कि आपको रसीद का फोटो स्टेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से रसीद आप ले लें यहाँ से। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा कवाला, हो जाएगा केवाला का।
और तीसरा में जिसके रैयतदार है उस सब का आधार कार्ड का फोटो कॉपी दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ से जो रैयतदार है उसका क्या करना है, आधार का जो है ना, आधार का फोटो कॉपी दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तीनों फॉर्म भर के उसमें संलग्न कर देना है, मतलब उसके साथ चिपका देना है, ठीक ना। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि मतलब रसीद और आधार कार्ड के वाला आपको सहित, और आपको अंत में क्या करना है कि एक इस टाइप का आपको फाइल लेना है, 10 रुपया या 15 रुपया में आपको मिलेंगे ये वाला। इसमें क्या करेंगे कि आप जो है ना इस फाइल में अच्छे से इसको पैक करके आप वहाँ जो है ना आप ले जाइए, और आपके जो है ना अंचल या जहाँ शिविर लगा हुआ है मतलब ब्लॉक में, वहाँ पे आपका ये पहले फॉर्म चेक होगा, ठीक ना। यदि गलत भरिएगा तो आपका वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर से फॉर्म खरीद के भरना पड़ेगा। इसीलिए आप एक बार में सावधानी पूर्वक आप क्या करें कि फॉर्म भर के तब जमा करें, ठीक ना। तो आपको यही फाइल में जमा करने जाना है। उसके बाद अब लास्ट काम क्या करना है आपको, जब सब कुछ हो जाएगा सिग्नेचर करवा लीजिएगा हर जगह, तीनों जगह विश्वास भाजन का। और उसके बाद देखिए यहाँ से आचिकाओं का हस्ताक्षर और पूरा पता, आपको पूरा पता उसका लिख देना है जो रैयतदार है। उसके बाद यहाँ से उसका सिग्नेचर करवा दीजिएगा। अब चलते हैं लास्ट में क्या करना है आपको। तो लास्ट में आपको करना है कि प्रपत्र 2 जो आप शुरुआती में भरे थे, इसको क्या करना है कि आपको फोटो कॉपी करवा लेना है, ठीक ना। क्योंकि वहाँ फोटो कॉपी आपको ही यही रिसीविंग मिलेगा। तो वो जो जितना आप भर के दिए हैं तो वो फाइल में जो है ना आप वो चेक करके वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वो रख लेगा। तो हर मौजा का जो है ना अलग अलग मतलब बैठा हुआ होगा वहाँ पे कर्मचारी, उसके बाद जो है ना उसको दे दीजिए। जो भी है मतलब जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हर जगह का अलग अलग मौजा का वहाँ पे क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। तो वही चीज़ करना है कि आपको जिस मौजा का आपने वो बता दिया जाएगा। जैसे आप शिविर में जाइएगा तो ये इस मौजे का है, ये है मौजे का, वो अपने बता दिया जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो रख लिया जाएगा। और आपको इस पे साइन करके प्रपत्र 2 में आपको ये रिसीविंग मिल जाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इसका जो है ना क्या करना है कि एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर करा लीजिएगा, ताकि आपको ऑफिस से फिर से दोबारा लौटना ना पड़े, ठीक ना। क्योंकि वहाँ से बार बार परेशानी हो जाता है। लाइन से जाइए आइए, क्योंकि अभी बहुत सारा भीड़ चल रहा है मतलब सर्वे में, ठीक ना। तो काहे सुबह से ही आदमी भीड़ लगा के रखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिलअप करना है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि कोई परेशानी हो, किसी के बारे में पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।